हेलो एवरीवन, मेरा नाम है बी ज्योति सिंह और आज मैं आप लोगों के पास अपना ऑडियो लेकर आई हूँ। आई थिंक इस ऑडियो की मदद से आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगा आपका एग्ज़ाम पेपर क्रैक करने में। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं हमारे हिंदी सीबीएसई बोर्ड का एग्ज़ाम पेपर किस पैटर्न में होता है और किस तरीके से इसको हम इजीली सॉल्व करें जिससे कि हमारा टाइम बहुत कम लगे। बेसिकली हिंदी पेपर बहुत ज़्यादा लेंदी होता है, तो किस तरीके से हम इसे सॉल्व करें जिससे हम इजीली अपना टाइम बचाते हुए पूरा पेपर अटेम्प्ट करते हुए इसे फिनिश कर सके। ओके, हमारा हिंदी पेपर 3 पार्ट में होता है, खंड क, खंड ख और खंड ग। हम लोगों को पॉइंट नंबर 2 ये याद रखना पड़ेगा कि हम लोग जितना ज़्यादा सीरियल वाइज अगर हम अटेम्प्ट करें तो हम लोगों को फिनिश करने में उतना ही ज़्यादा इजी होता है। अदरवाइज हम सब कंफ्यूज हो जाएंगे जब पेपर कंप्लीट करने के वक्त। इसमें 1 मार्क का अगर हम लोगों को क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, उसका आंसर लिखना है तो मिनिमम 15 से 20 वर्ड में हमें वो आंसर कंप्लीट करना होगा। अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपको दिया है तो उसका आंसर कम से कम 30 to 40 वर्ड में कंप्लीट करना है। और अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन दिया हुआ रहता है तो उसे हम लोगों को 60 से 70 वर्ड में कंप्लीट करना है। 4 मार्क्स के क्वेश्चन को 80 से 100 वर्ड में कंप्लीट करना है। 5 मार्क्स के क्वेश्चन को 120 से 150 वर्ड में कंप्लीट करना है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि कितना वर्ड लिमिट के हिसाब से हमें आंसर पेपर अटेम्प्ट करना है। जो हमारा खंड क है वो 16 मार्क्स का रहता है। 16 मार्क्स में 12 मार्क्स का अपठित गद्यांश रहेगा एंड 4 मार्क्स का अपठित काव्यांश रहेगा। कहीं से भी हम लोगों को कुछ एक अनसीन हम लोग को उठा के देगा और हमको उनका आंसर लिखना पड़ेगा। सेक्शन बी यानी कि खंड ख हमारा 20 मार्क्स का रहेगा और खंड ख जिसको कि हम ग्रामर पोर्शन के नाम से जानते हैं। इस खंड ख में हम लोगों का एक लेटर राइटिंग रहेगा। लेटर राइटिंग हम लोगों को एक फॉर्मल रहेगा और एक इनफॉर्मल रहेगा, उस हिसाब से हमें उसको कंप्लीट करना है। तो आप लोगों को ये चीज़ गांठ बांध लेना है कि एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल एज एनी कॉस्ट हमने प्रैक्टिस करके जाना है, क्योंकि दोनों में से और रहेगा और कोई भी एक चीज़ हमें लिखना ही पड़ेगा। एक आपको अनसीन अनुच्छेद लेखन आएगा या फिर आपको रचना लिखना पड़ेगा, जिसको हम नॉर्मल भाषा में ऐसे राइटिंग करते हैं। तो ये आपको कहीं से भी कुछ भी दे देगा, इसको कोशिश कीजिएगा पॉइंट वाइज में लिखने का। बाकी जो रेस्ट क्वेश्चंस है वो आपका ग्रामर के ऊपर बेस करके रहेगा। जो हमारा ग्रामर का चैप्टर्स है उसके ऊपर बेस करके आपका रेस्ट क्वेश्चंस रहेगा। अब हम चले जा रहे हैं ग्रुप सी यानी कि खंड ग में हम लोग चले जा रहे हैं। खंड ग में आपका काव्यांश रहेगा, पठित काव्यांश और पठित गद्यांश रहेगा। दैट मीन्स सीन आपका पैसेज रहेगा। सीन पैसेज का मतलब रहता है हमारे जो मेन बुक है, मेन बुक में जो दिया हुआ जो पोएम्स है एंड प्रोज है उसमें से कुछ एक कहीं से भी कोई भी एक पैराग्राफ या 1.5 पैराग्राफ उठा के देगा और उससे रिलेटेबल क्वेश्चन आंसर्स देगा जिसे हमें सॉल्व करना है। उसके बाद फिर हम लोगों का जिस अकॉर्डिंग टू मार्क्स एंड अकॉर्डिंग टू वर्ड लिमिट आपको क्वेश्चन देगा। तो जितना आपको अगर मेंशन किया हुआ रहेगा वर्ड लिमिट देन इट्स ओके, और अगर मेंशन नहीं किया होगा वर्ड लिमिट तो जैसा मैंने स्टार्टिंग में अपने ऑडियो में बताया था कि कितने मार्क्स के हिसाब से कितना वर्ड रहेगा उस हिसाब से आपको लिखना पड़ेगा। आई होप मेरे इस ऑडियो से आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प आउट होगा। Please visit my link. Do like, share and subscribe. Thank you.